जय श्री कृष्ण। तो हम थोड़े से भगवत गीता में आगे आ गए हैं। लास्ट श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन अब थोड़े से घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें सब रिलेटिव्स दिख रहे हैं अपने खुद के, तो वो युद्ध करना नहीं चाहते बिल्कुल भी, उसका मन ही नहीं अभी युद्ध करने के लिए। और जब हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती है ना, तो हम उसके लिए कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, कुछ बहाने ढूंढते हैं। तो अर्जुन, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं, लेकिन एक वैलिड पॉइंट रखेंगे ताकि वो कृष्ण को समझा सके कि मैं क्यों युद्ध करना नहीं चाहता माधव। तो 1.39 एंड 1.43 डिस्कस करने वाले आज। 1.39 में अर्जुन कहते कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्म नास्ते कुलम कृत्सम अधर्म अभिभत्युत। तो अर्जुन इसमें क्या कह रहे हैं पता है कि बहुत दूर का सोच रहे हैं कि अगर कृष्ण मैंने इन सबको मार दिया आज वॉर में, तो इनके घर में उनके बच्चे होंगे, उनकी बीवी होंगी, तो वो सारे तो अनाथ हो जाएंगे ना। अगर वो अनाथ हो गए तो उनकी परवरिश कौन करेगा? अगर उनकी परवरिश कोई नहीं कर सकता और अगर आगे चल के कुछ अनर्थ हो जाता है तो समाज का कल्याण कैसे होगा? तो अर्जुन अब ऐसी बातें करने लगे पूरी तरह से कि वो स्टेट ऑफ माइंड में चले गए कि बहुत दूर का सोचने लगते हैं। मतलब कोई भी ऐसे पॉइंट मिल जाए कि जिससे मैं ये एक्सक्यूज़ प्रूव कर सकूं कृष्ण को कि ये एक वैलिड पॉइंट है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो अर्जुन ऐसे पॉइंट रख रहे हैं अभी। और बाद में 1.43 में अर्जुन कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वाशो भवति तियनुश्रुश्रुमा। तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा समझने लायक है। कहते उत्सन्न कुल धर्माणम, कुल यानी फैमिली होता है। तो कहते हैं कि मनुष्याणाम जनार्दन, जनार्दन वर्ड का यूज़ किया। जनार्दन कृष्ण का नाम है। जनार्दन क्यों नाम है उनका? क्योंकि प्रजापालक को जनार्दन कहते हैं, जो प्रजा की परवरिश करता है। और जनार्दन का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, जो डेथ और बर्थ साइकिल में से आपको बाहर निकालेना, उसको जनार्दन कहते हैं। तो कृष्ण का नाम जनार्दन है। तो अर्जुन जनार्दन कह रहे हैं अभी कृष्ण को। आगे कहते हैं नरके नियतम वाशो भवति ति अनुश्रुश्रुमा। तो अनुश्रु यानी अश्रु यानी कि सुनना, और अनु यानी जूनियर बन के सुनना, यानी किसी का डिसाइपल बन के सुनना। तो अश्रु यानी सुनना और अनु यानी छोटा बन के, डिसाइपल बन के, जूनियर बन के सुनना। कहते हैं भवती, भवती यानी मैंने अपनी गुरु परंपरा से सुना है। किसे कह रहे? कृष्ण से कह रहे। मैंने अपनी गुरु परंपरा से सुना है अश्रु। क्या सुना है? कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। कुल धर्माणाम, कुल का जो नाश करता है ना, जो कोई भी किसी के फैमिली के वैल्यूज़ का या फिर किसी के कुल का नाश करता हो ना, उसे क्या कह रहे हैं? नरके नियतम वाशो। नियतम यानी सदैव, नरक में वास, क्या कहते हैं कि नरक में वास करते हैं वो लोग। जो लोग कुल के धर्म का नाश करते हैं ना, तो वो सदैव ही नरक में वास करते हैं कृष्णा। ये मैंने कहाँ से सुना है? अश्रु भवती यानी कि मैंने अपने एल्डर से सुना है, मैंने अपने सीनियर से सुना है, मैंने अपने गुरु से सुना है। तो अर्जुन अभी ये एक्सक्यूजेस अपने सामने, कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि ये वजह है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। अभी और एक्सक्यूजेस है अर्जुन के पास। और ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है बताए? मैं आपको वीडियो में क्यों बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन से आपको आंसर्स आएंगे बाद में, और ये क्वेश्चन से आप आंसर्स को रिलेट कर सकोगे जब कृष्ण एक एक करके सबका आंसर्स देंगे। अभी अर्जुन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच है ना अपने रिलेटिव्स के साथ कि वो एक्चुअल जो ट्रुथ है, जो धर्म है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। वी आर सो इमोशनली अटैच्ड विथ पीपल। हम इतने सारे लोगों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कजिन्स हो, सिबलिंग्स हो, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी जगह पे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट इज़ ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा कि वो किसको मारने के लिए मना कर रहा है। सामने जो खड़े हैं ना सारे, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने द्रौपदी वस्त्रहरण किया, जिन्होंने कई षड्यंत्र किए पांडवों के खिलाफ। मतलब इतने ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल चुके हैं वो लोग। अगर ऐसे लोगों को भी अर्जुन मारने के लिए तैयार नहीं हो सकता, तो ये उसका अटैचमेंट है जो वो समझ नहीं पा रहा कि मैंने अधर्म को भी मारने के लिए, आज अगर भगवान मेरी पक्ष में है, स्वयं नारायण मेरी पक्ष में, अगर वो उनकी इच्छा है कि मैं युद्ध करूं, फिर भी एक अटैचमेंट ऐसी चीज़ है जो हमें कई बार रोकती है।
अटैचमेंट ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें फोकस नहीं करने देती। तो ये हमें सीखने को मिलता है यहाँ से। और आगे चल के 2-3 श्लोक्स और आएंगे जिसमें एक वैलिड पॉइंट अर्जुन रखने वाले हैं, और वो डिस्कस करने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड चैप्टर में फाइनली कृष्ण आ जाएंगे, और कृष्ण एक के बाद एक सॉल्यूशंस देने वाला है। बहुत मज़ा आएगा। प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, शेयर ज़रूर करना वीडियोस को, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।